किसी भी चीज को सिर्फ एक सीमित समय तक ही रोका जा सकता है, उसके बाद उस चीज को रोकने से सिर्फ नुकसान ही होता है। जब नहर, नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो कई बार उन पर बने बांधों को भी इसलिए खोल दिया जाता है कि कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इसी तरह राजस्थान सरकार में अब सब्र का बांध टूटने की कगार पर आ चुका है। पिछले लंबे समय से पायलट गुट को सुलह के नाम पर हुई सियासी नियुक्तियों की जगह सिर्फ और सिर्फ इंतजार मिल रहा है। पर अब राजस्थान सरकार को यह समझ आ जाना चाहिए कि अब और इंतजार खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब आवाज सिर्फ एक तरफा नहीं है। पायलट गुट के कई मंत्रियों समेत सचिन पायलट खुद इस बात के लिए अपनी बात सबके सामने रख चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान सियासत की हालिया स्थिति देखी जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई नंगे पैर कांच पर चल रहा हो। एक तरफ से कोरोना का कहर, दूसरी तरफ उपचुनाव, तीसरी तरफ सियासी नियुक्तियों को लेकर उठता हुआ धुआं। राजस्थान सरकार ने भले ही अपने 2.5 साल पूरे कर लिए हों, पर ये 2.5 साल राजस्थान के इतिहास में लिखे जाएंगे और इस रिकॉर्ड को देखकर तो आगे आने वाले 2.5 साल पर भी लोगों की नजर रहने वाली है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की मांग जोर पकड़ रही है। पायलट खेमे के विधायक अब पुरजोर तरीके से ये मांग उठाने लगे हैं। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और हेमाराम चौधरी के बाद चाकसू विधायक वेद सोलंकी ने कहा है कि किसी विधायक का नाम गुट विशेष से जोड़कर सच्चाई छिपाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। सोलंकी ने कहा कि भले ही किसी भी गुट के विधायक या कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां हो, लेकिन ये काम जल्दी किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का 2.5 साल निकल गया है और अब कार्यकर्ताओं ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमें कुछ मिलेगा। जिन कार्यकर्ताओं के बूते पर सरकार बनी थी, उनका और विधायकों का वक्त जाया हो रहा है। सोलंकी ने मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी आलाकमान से भी ये कार्य शीघ्र पूरा किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वेद सोलंकी ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से लोगों को काम करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। पिछले काफी समय से कई लोग ये मांग उठा चुके हैं। अब आम कार्यकर्ता भी कह रहा है कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां हो जानी चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। अभी कई महकमों के मंत्री ही नहीं होने से लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दूं कि एससी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले विधायक वेद सोलंकी ने यह मांग भी उठाई कि एससी एसटी विधायकों को अच्छे महकमे मिलने चाहिए। इस वर्ग से आने वाले विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एससी एसटी और अल्पसंख्यकों के वोटों से सरकार बनी है और केवल नाम मात्र के महकमे दिए जाने से समाज और जनता में सही मैसेज नहीं जाता है। सोलंकी ने कहा कि अभी मुख्य धारा के सभी डिपार्टमेंट दूसरे लोगों के पास है। एससी एसटी विधायकों के पास कोई भी महत्वपूर्ण महकमा नहीं है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्ग के काम नहीं रुक रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से होने चाहिए वैसे हो भी नहीं पा रहे हैं। वेद सोलंकी से पहले पूर्व पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सुलह कमेटी में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन पर अब कार्यवाही हो जानी चाहिए। अब उपचुनाव हो जाएंगे, 5 राज्यों के चुनाव भी हो जाएंगे, तो देरी का कोई कारण नहीं बचता। सचिन पायलट ने विधानसभा में उठाए गए एससी एसटी के भेदभाव के मुद्दे का समर्थन करते हुए तत्काल समाधान की बात कही थी। सचिन पायलट खेमे ने अब संकेत दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी होने पर वो अपनी आवाज अब बुलंद करेंगे। पायलट के बयान से साफ जाहिर है कि उनके खेमे की मांगों को अगर नहीं माना गया तो फिर से दोनों गुटों में खुलकर टकराव हो सकता है। पायलट ने रमेश मीणा और अन्य विधायकों के दलित आदिवासी विधायकों से भेदभाव के मुद्दे पर भी उनका समर्थन किया। आपको बता दूं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद एक खेमा सचिन पायलट को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहा था। हालांकि हाईकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था। फिर भी मतभेद जारी रहे और कई बार उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी चलती रही, लेकिन अंत में राजस्थान पायलट डिप्टी सीएम पद से हटा भी दिए गए। एक समझौते के तहत वो पार्टी में बने रहे। अब एक बार फिर से उनके गुट ने मांगों को पूरा करने की बातें कही हैं। तो ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने,
ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारे सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक, सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।